हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होलिका दहन का त्यौहार सभी के वहाँ मनाया जाता है। गांव में किस प्रकार से मनाया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। शहरों में तो आप मनाते ही होंगे, लेकिन गांव में किस प्रकार से मनाते हैं, किस प्रकार की विधियाँ होती है, क्या क्या करते हैं लोग, वो सारी बातें बताऊंगी। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। ये जो बच्चा जो रख रहा है, आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा। तो वो क्या है और उसका क्या किस प्रकार से ये किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप सबको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। और प्लीज़ सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए, शाम को जब होलिका दहन का जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में गांव के लोग एक जगह पे यानी कि गांव के चौराहे पे इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसके पहले गांव वाले अपने अपने घरों से लकड़ियाँ लेके आते हैं, यानी कि हर एक घर से एक एक लकड़ी वहाँ पे रखी जाती है। तो लकड़ियाँ इकट्ठा होने के बाद मुहूर्त में उसे इस प्रकार से प्रगटाई जाती है। और बाद में उसे प्रगटाने के बाद गांव के जो पुरुष होते हैं वो इस होलिका के ऐसे सराउंडिंग उसके आसपास प्रदक्षिणा लेते हैं। उनके एक हाथ में नारियल होता है और दूसरे हाथ में पानी भरा कलश होता है। इस प्रकार से वो प्रदक्षिणा लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सबका माथा जो है वो उसके ऊपर कैप पहनी हुई है या तो या फिर किसी हैंडकरचिप से माथा उनका ढका हुआ होता है। और इस प्रकार से वो लोग होलिका के सराउंडिंग इर्द गिर्द इस तरह से प्रदक्षिणा लेते हैं। औरतें गांव में इस तरह से प्रदक्षिणा नहीं लेती, क्योंकि शहरों में तो हम देखते हैं कि शहरों में औरतें भी इस तरह से प्रदक्षिणा लेती हैं, लेकिन गांव में इस प्रकार से औरतें प्रदक्षिणा नहीं लेती, सिर्फ पुरुष ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रदक्षिणा लेते हैं। कुछ लोग पाँच राउंड घूमते हैं, कुछ 7 राउंड घूमते हैं। और बाद में ये जो उनके हाथ में जो नारियल है, वो नारियल को वो लोग आग में डाल देते हैं। बच्चे और बड़े इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया जाता है। बड़ों से ज़्यादातर बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं इसे, क्योंकि इस फेस्टिवल में सारे गांव वाले एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। कुछ देर के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि इस प्रकार की प्रदक्षिणा होती है, उसके बाद जो प्रसाद होता है, प्रसाद में धानी बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न कहते हैं मकाई का, उसे हम धानी बोलते हैं। तो वो धानी होती है वो सबको बांटी जाती है और इस प्रकार से उसे प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। कुछ भजन वगैरह होता है, महिलाएं, गांव की महिलाएं होती है, वो भजन कीर्तन करती है और इस प्रकार से यहाँ पे 1-2 घंटे का टाइम स्पेंड किया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं कि प्रदक्षिणा के बाद पुरुष जो होते हैं वो श्रीफल अंदर रख देते हैं। मैं आप सबको दूसरी एक बात बताना चाहती थी कि गांव में ये मेन होली होती है, यानी कि होलिका दहन होता है। इसके बावजूद एक और होली, जैसे बच्चों की होलिका बोला जाता है, ये देखिए वो आग लेके जा रहे हैं, वो बच्चों की छोटी वाली होली होती है, होलिका होती है, वो बच्चों की अलग से होती है। उसमें क्या होता है कि गाय का जो गोबर होता है, वो गोबर से बच्चे होली आने से पहले 1 हफ्ते पहले या तो फिर 10 दिन पहले वो बच्चे खुद गाय का गोबर लेके उसके अंदर पानी मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बना के उसे इस तरह से नीचे डाल के ज़मीन पे या कहीं पे उसे सुखाते हैं। और उसके बीच में जैसे कि मेदू वड़ा होता है, उस तरह से बीच में मेदू वड़ा में बड़ा सा होल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा छोटा वाला होल होता है। इस तरह से होल करके वो लोग सुखा लेते हैं और बाद में जब ये सूख जाए तब उसकी माला या तो फिर हार बना लेते हैं। तो बच्चे ये बनाने में बहुत ही एंजॉय करते हैं। बाद में बच्चों में इस प्रकार की हार बनाने में बहुत कंपटीशन भी होती है। बोलते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा हार बनाए, किसका सबसे बड़ा हार है, ऐसी वगैरह कई सारी कंपटीशन होती है बच्चों में। लेकिन बच्चे ये सारी चीज़ों में एंजॉय कर लेते हैं
और इस प्रकार से उनकी अलग से होली होती है, होलिका दहन होता है। उस छोटे छोटे जो बनाते हैं गोबर में से, उन्हें उरैया बोलते हैं गुजराती लैंग्वेज में, यानी कि देसी लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, उनके सुखाने के बाद कुछ बच्चों ने हार बनाया है, और कुछ बच्चों को अगर हार बनाने की टाइम नहीं मिला तो वो बच्चे इस तरह से प्लास्टिक बैग्स में या तो फिर बॉक्सेस में भर के लेके आते हैं और यहाँ आके खाली कर देते हैं। बाद में वो लोग अपनी होलिका दहन का एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार की होली का दहन शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, क्योंकि पता नहीं मुझे कि कहीं कहीं कौन कौन सी जगहों पे इस प्रकार से होलिका दहन होता है। लेकिन हमारे गांव में इस प्रकार से दो दो होलियाँ जलाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका जलाते हैं, सभी बच्चे एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ भी खाने में भी उन दिनों में पॉपकॉर्न, यानी कि मकाई का जो पॉपकॉर्न होते हैं या तो फिर ज्वार के पॉपकॉर्न होते हैं, वो पॉपकॉर्न सबको बांटे जाते हैं प्रसाद के रूप में। और जो नारियल हमने जो होलिका के अंदर दहन किया, होलिका दहन के अंदर आग में जो डाले थे प्रदक्षिणा के वक्त, उन्हें भी कुछ बच्चे निकाल के उनकी प्रसाद भी बांटते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, पॉपकॉर्न खाने का बहुत ही मज़ा आता है सबको। और इस प्रकार से होली एंजॉय की जाती है गांव में। तो अगर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से इसे लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, मैं इस तरह के अलग अलग से मैं वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ जाननी है तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, पॉपकॉर्न भी इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में लेके बांटे जाते हैं। सबको जितना खाना हो इतना लोग खाते हैं, लेकिन भरपूर एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार से गांव में होली मनाई जाती है। और दूसरे दिन धूळेटी यानी कि रंगों का त्यौहार है, तो बच्चे और बड़े बहुत सारा एंजॉय करते हैं उस दिन भी। तो थैंक यू दोस्तों।